यो गाइस, हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, थंबनेल एंड टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया होगा। आज फाइट है कर्स वर्सेस इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर वर्सेस आयरन मैन मार्क 50। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बहुत सही होने वाली है। सो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहा है। यस, आज मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ किया। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं आ रहा, देख लीजिए, कोई भी ऑरेंज कलर का बटन नहीं है। हाँ, वो नीचे लिखा जो हुआ है क्यू किलर, वो मतलब इसलिए लिखा है बिकॉज जिस जगह से मैं डाउनलोड करता हूँ उसका नाम लिखा रहता है। सो यस, मैंने वीडियो डाउनलोड करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इस बार आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं रहेगी, कोई भी मैसेजेस की या फिर कोई भी अभी यूट्यूब पे वीडियो खुल जाता है उसकी। सो बस यही थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना। लाइक एम इज़ टू 25 लाइक्स, 25 लाइक कर देना। सब्सक्राइबर एम हम नहीं रखने वाले। कमेंट्स 2-4 कर देना, रीच बढ़ेगी वीडियो की। शुरू करता हूँ, बहुत पकाता हूँ मैं, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कर्स के साथ। तो कर्स का तो आपको पता ही होगा, कर्स है एक डार्क एल्फ जो कि उसके पास बहुत सारा एबिलिटीज़ है। लेकिन डार्क एल्फ यहाँ पर कर्स एनहेंसमेंट के बाद उसके पास उससे भी ज़्यादा एबिलिटीज़ आ चुकी है। एंड कर्स के पास जो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है। वो एसगार्डियन आर्मी को ऐसे उखाड़ के फेंक रहा था और ऐसे मार रहा था जैसे कि वो उसके लिए कोई खिलौने हो। उसने जो है यहाँ पर थॉर को बहुत ही बुरी तरीके से ओवर पावर किया था। सो यहाँ पर आपको याद होगा कि इस सीन में आगे जो है कर्स ने बड़ा सा पहाड़ जैसा बड़ा पत्थर उठा के पूरे यहाँ पर जो है थॉर को मार दिया था। एंड कर्स जो है बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। मतलब आप सोच सकते हो, थॉर जैसे एसगार्डियन वॉरियर जिसे थॉर जिसे ओडिन ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उसको ओवर पावर किया था, उसको यहाँ पर एंड उसके पास एंड डेफिनेटली कर्स जो है यहाँ पर थॉर से 2 to 4 टाइम्स यानी 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है। कर्स के पास जो है सुपर ह्यूमन, यहाँ पर उसके पास स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस है। उसके स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। उसकी बॉडी किसी भी हाईली रिएक्शन कोई भी चीज़ से यहाँ पर बच सकती है, यानी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्यूरेबल है। एट एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में कर्स के पास स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक है। एंड उसने यहाँ पर इस फाइट में मेयोनीर को भी डिफ्लेक्ट किया था। एंड यहाँ पर वो थॉर जैसे वॉरियर के बहुत सारे, यानी उसने थॉर जैसे वॉरियर के इतना खतरनाक अटैक भी बहुत ही आसानी से सह लिया था। और अगर हम बोले तो उस अटैक से उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो मरा था तो इसलिए वो मरा था क्योंकि उसके पास ब्लैक होल ग्रेनेड आ गया था, वो भी लोकी ने मारा था। एंड अगर हम बात करें नॉर्मल डार्क एल्फ के कंपैरिजन में कर्स कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स है। एंड यहाँ पर कर्स के पास है हीलिंग फैक्टर। उसका हीलिंग फैक्टर डार्क एल्फ के जो नॉर्मल लोग होते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। और कर्स के पास लॉन्जेविटी भी है, जिससे कि वो उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक पावर लाइफ फोर्स अब्जॉर्प्शन यानी बर्निंग टच। बहुत लोग इसे लाइफ फोर्स अब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन कई लोग इसे बर्निंग टच भी कहते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ अपने एक टच में किसी भी यहाँ पर इंसान को मतलब जला के मतलब राख कर सकता है या फिर उसकी लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब कर सकता है। सो यहाँ पर ये थी कर्स की कुछ पावर्स। सो चलो बढ़ते हैं हम इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर की तरफ। थॉर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बोला था कि इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्मल थॉर की बात कर सकते हैं जो कि अदर मूवीज़ में था। सबको पता है थॉर जो है वो गॉड ऑफ थंडर है, उसके पास लाइटनिंग की पावर है। थॉर एक एसगार्डियन है। एंड जैसे कि आपको पता है कि एसगार्डियन जितना बूढ़ा होता है वो उतना ही पावरफुल होता है। थॉर 1500 साल का है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार आप सोच सकते हैं, उसने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, उसको सह लिया है। यहाँ पर थॉर जो है इतना ज़्यादा ड्यूरेबल दिखाया गया था हमें इन्फिनिटी वॉर में कि उसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को
यहाँ पर सहल लिया था। यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर में उसके पास हथौड़ा नहीं था, बाकी उसके पास 2 हथौड़े हैं, म्योलनीर एंड स्टॉर्म ब्रेकर। सो हम यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर के बाद वाले थॉर की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा बोला है कि इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर उसके पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला हम ले सकते हैं। यानी अगर एंड गेम के पास जाए तो यहाँ पर उसके पास जो है म्योलनीर भी था, यानी उसके पास टोटल 2 हथौड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉर्म ब्रेकर की। तो स्टॉर्म ब्रेकर जो है वो ओरो मेटल से बना है, म्योलनीर भी ओरो मेटल से ही बना था। तो स्टॉर्म ब्रेकर पूरे एसगार्ड का जो है सबसे पावरफुल वेपन है। आप सोच सकते हैं पूरे एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन थॉर के पास है। एंड थॉर इससे जो है बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। इससे पहले अगर थॉर को बाइफ्रॉस्ट समन करना था तो उसको हेमडाल को कहना पड़ता था, उसकी स्वॉर्ड से वो करता था। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर जो है यहाँ पर बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर के पास कितना अच्छा हीलिंग प्रोडक्ट, मतलब इतनी अच्छी रीजनरेशन पावर आ गई कि थॉर ने न्यूटन स्टार की एनर्जी से ऑलमोस्ट वो मर गया था। लेकिन जब स्टॉर्म ब्रेकर बना, ग्रूट ने जब अपना हाथ काटा तो यहाँ पर थॉर के पास थॉर जो इतना डैमेज हो गया था वो चुटकी बजाए तो 1 ही सेकंड में वो ठीक हो गया। इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर एंड यहाँ पर थॉर का कितना ज़्यादा खतरनाक रीजनरेशन पावर है। जैसे कि वो म्योलनीर से उड़ सकता था, वैसे भी वो यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर से भी उड़ सकता है। अब यहाँ पर हमें पता है कि कर्स थॉर कर्स को नहीं हरा सकता, यानी मैं वहीं पर मेंशन कर दिया गया था कि कर्स थॉर से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओरो मेटल, मतलब ओरो मेटल वाला हमारे एसगार्ड के सबसे पावरफुल वेपन की, तब उसके पास म्योलनीर था। अगर हम 4 गुना बोले तो अब तो शायद से कर्स एंड थॉर शायद से थोड़े से ही डिफरेंट होगा। कर्स थोड़ा सा पावरफुल रहेगा थॉर से, लेकिन हाँ इससे मुझे एक भी चीज़ याद आई कि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है एंड वहाँ पर कर्स अकेला है। सो यहाँ पर जैसा कि इस बैटल में मैं गलती से आगे बोल गया था यहाँ पर अपने इंट्रो में कि आयरन मैन मार्क 50 भी आएगा। सो यस ऐसा नहीं होगा, आयरन मैन मार्क 50 नहीं आ पाएगा। कर्स वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर ही होगा। सो हम देखेंगे यार विनर कौन है। तो देखो थॉर की पावर्स की बात कर रहे थे, सो वो बाइफ्रॉस्ट समन कर सकता है, वो सबसे उसकी अच्छी बात है। एंड वो इससे उड़ सकता है। एंड जैसे कि आपको इन्फिनिटी वॉर में याद होगा कि थॉर उड़ के उसने सिर्फ एक ही यहाँ पर हिट में 30 आउटराइडर्स तो आराम से मार दिए थे, यानी 30 आउटराइडर्स आप ज़रूर समझ सकते हो। सो यहाँ पर थॉर जो है स्टॉर्म ब्रेकर से स्पेसशिप को तबाह भी कर सकता है। एंड सबसे अच्छी बात है उसके हैमर्स की कि वो अपने हैमर्स को कहीं भी समन कर सकता है। मतलब उसका हैमर कहाँ धरती के अगर उसका हैमर यहाँ पर वैसे में पड़ा है और मैं यहाँ पर इंडिया में पड़ा हूँ, तो हाथ यहाँ पर ऐसे ही करके यार मेरे पास 2 सेकंड में हैमर आ जाएगा यार इतनी स्पीड में। तो यार थॉर के पास बहुत सी अच्छी एबिलिटीज़ भी हैं। लेकिन हाँ हमने इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत ही गुस्सा था थैनोस पे। एंड गेम में वो अपने शेप में नहीं था, वरना एंड गेम में थॉर बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल होने वाला था। और सबसे मेन बात तो बोलना भूल ही गया, आपको याद होगा इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने लास्ट में 6 इन्फिनिटी स्टोन की फ्लेम काट दी थी स्टॉर्म ब्रेकर से। सोच सकते हो यार 6 इन्फिनिटी स्टोन की फ्लेम क्या ही खतरनाक, मतलब कौन सी पावर पे होगी। मतलब उसने सिर्फ यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर दे मारा था ना उससे, एंड भाई उसकी 6 इन्फिनिटी स्टोन की फ्लेम टूट गई और छाती में उसके घुस गया अपना स्टॉर्म ब्रेकर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा थॉर। तो देखो हमने दोनों की पावर्स बता दी। एंड हाँ मैं बता दूँ थॉर के पास एक ह्यूमन से लगभग बहुत ज़्यादा 10-20 गुना ज़्यादा पावर्स है। उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी से भी ज़्यादा एबिलिटीज़ है एंड बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। एंड वो अपने हैमर से नहीं अपने हाथ से भी यहाँ पर थंडर स्ट्राइक करवा सकता है। एंड जैसे कि आपको पता होगा उसने गॉडेस ऑफ डेथ हेला पे दुनिया की सबसे खतरनाक थंडर स्ट्राइक मारी थी, या फिर उसकी सबसे खतरनाक थंडर स्ट्राइक। तो यहाँ पर चलो बहुत हो गया, मतलब मैं यहाँ पर पका रहा हूँ, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं।
सो यहाँ पर हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड में बताया गया था थॉर से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है हमारा कर्स, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ में पावरफुल है। अब देखो यहाँ पर थॉर और कर्स की जब फाइट हुई थी तब आपको पता हुआ था कि थॉर तब उड़ा नहीं था, क्योंकि उसको है ना म्योनिर से उड़ने के लिए ना उसको अपना हथौड़ा पहले घुमाना पड़ता है, फिर वो अपना हथौड़ा उसको पुल करता है। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर में ऐसा नहीं है, वो चाहे तो वो ऐसे उड़ सकता है और अपने थंडर्स के साथ। तो आपने देखा कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की फ्लेम काटी, तो फिर देखो कर्स ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि कर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है थॉर से, लेकिन देखो मैं एक सिंपल वे बोलूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कर्स जो है ना वो सन को यहाँ पर मतलब सहक पाएगा। इजी वे में बोलूँ, यहाँ पर थॉर अपना बाइफ्रॉस्ट समन कर देगा, कर्स सीधा चला जाएगा सन में, या यहाँ पर जो है वो बाइफ्रॉस्ट से बाहर शायद से निकल सकता है, लेकिन वो यहाँ पर 90% तो नहीं निकलेगा। बाइफ्रॉस्ट से वो उसको सीधा सन में भेज देगा, तो कर्स का पता नहीं क्या ही होगा यार। सो यस, ये भी एक आंसर है, थॉर के पास है वो वाला हथौड़ा जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की फ्लेम काटी थी, तो कर्स का तो क्या ही हाल करेगा। एंड गलती से भी भाई कर्स की छाती में लग गया ना वो हथौड़ा, वो तो भाई लग जाने हैं भाई के। फिर तो कर्स भी बोलेगा अरे भाई मेरी ज़बान टूट गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसे यार कंक्लूजन की तरफ हम आए। देखो मेरे हिसाब से इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर विनर रहेगा, बिकॉज यार उसके पास पावर से उसने न्यूटन स्टार की एनर्जी को तब सहा है। डार्क वर्ल्ड में थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया था हमें, लेकिन यस यहाँ पर मेरे हिसाब से थॉर इज विनर, क्योंकि वो उड़ के थंडर स्ट्राइक इतनी ज़्यादा खतरनाक पड़ सकता है, वो तो कहीं का नहीं रहेगा। और हमारा जो है कर्स उसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। सो यस, ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। लाइक एंड मैंने बोल दिया 25, तो ज़रूर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।